आज हम डिस्कस करेंगे आइडल ऑनलाइन एग्जाम्स के बारे में और ये वीडियो सभी आइडल स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है। तो मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप पूरा देखिए और उसके बाद अगर आपको यूज़फुल लगता है तो जितने भी आइडल स्टूडेंट हैं सभी तक ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मॉक टेस्ट के बारे में डाउट होगा, यूज़र आईडी पासवर्ड के बारे में डाउट होगा, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, कैसे क्लियर कर सकते हैं, या मोबाइल, लैपटॉप, पीसी किस तरीके से हमको एग्जामिनेशन देना है, कौन सा बेटर रहेगा, मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन या पीसी या लैपटॉप। टाइम टेबल जो FY BA, SY BA, TY BA के स्टूडेंट है उनको टाइम टेबल का बहुत ज़्यादा क्वायरीज क्वेश्चन होता है, सर कौन सा हमारा सब्जेक्ट्स रहेगा, और फिर मार्क्स एंड पासिंग क्राइटेरिया। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। हम स्टार्ट करेंगे टाइम टेबल से, उसके बाद फिर मार्क्स एंड पासिंग क्राइटेरिया का भी हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। स्किप नहीं करना कोई भी पार्ट। एंड यूज़र आईडी एंड पासवर्ड और मॉक टेस्ट, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल से, उसके बाद एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये FY BA का जो है टाइम टेबल यहाँ पे लिखा है, प्रोग्राम फॉर द बैचलर ऑफ आर्ट्स। FY BA जो है सेमेस्टर 1 का टाइम टेबल मैंने जो है लिया है, और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 अप्रैल से जो है इनका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, और टाइमिंग जो दिया गया है 9 बजे से लेके जो है शाम को 6 बजे तक रहेगा। ये पेपर कोड, सब्जेक्ट कोड है और ये कोर्स कोड है, ठीक है। अब ये कोर्स कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट्स में देखिए जो है एक ही दिन, जैसे यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स का पेपर है 27 को, और फिर अगर आप 26 को देखोगे तो भी पेपर है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होंगे एक ही दिन के अंदर सारे पेपर होंगे, ऐसा उनका कहना था। बट इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि जो BA का है वो सारे सब्जेक्ट्स एक साथ डाल दिया गया, ठीक है। रिवाइज्ड बेसिकली अपडेटेड, जो न्यू है वो एज पर दी न्यू पैटर्न उसके हिसाब से है, ठीक है। तो अब इसको हमको समझना कैसे है, सिंपल सी बात है। जो इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है यहाँ पे नीचे आप पढ़ सकते हैं मराठी में, कि हमको असेंडिंग ऑर्डर से जाना है, जैसे स्टार्टिंग लोअर से लेके हायर तक जाना है, उस तरीके सब्जेक्ट्स। लेकिन उससे भी आसान तरीका क्या है, आपको क्या करना है, आपका एप्लीकेशन जो आपने भरा था फॉर्म वो आपको ओपन करना है, और फिर उसमें जो कोर्स का लिस्ट है वो देखना है आपको। यहाँ पे देखिए ये जो सब्जेक्ट, जो कोर्स कोड है UBA 1.2 कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब आपका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीधा सीधा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपका ये सब्जेक्ट्स है 1.2, राइट, UBA 1.2, तो आपका ये सब्जेक्ट्स फर्स्ट सब्जेक्ट्स हो गया। सेकंड जैसे 6.1 है, और फिर 1.42 हिंदी का है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.4, देखिए ये हिंदी का है, राइट। जैसे फाउंडेशन कोर्स का था तो यहाँ पे देखिए 6.1 ऑलरेडी दिया है। तो इस तरीके से जो है आप सब्जेक्ट समझ सकते हो, ठीक है। 1.35, अब देखिए 1.35 देखेंगे तो यहाँ पे भी है, 1.35 यहाँ पे भी है, और 1.35 जो है यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोअर लेवल रहेगा, जिनका जो कोड है कम है, वो पहले एग्जामिनेशन होगा, और जिसका हाईएस्ट कोड है वो बाद में एग्जामिनेशन होगा। तो इस तरीके से जो पेपर, जैसे आपका 26 को जो है, मैं जैसे मानता हूँ कि जो 26 का पेपर रहेगा वो 1.24 का पेपर, मतलब समझिए आपका साइकोलॉजी पेपर है, ठीक है। और फिर उसके बाद 1.35, अभी 24 के बाद 25 आएगा या 26। तो आप देखिए यहाँ पे 25 है पॉलिटिकल साइंस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 पॉलिटिकल साइंस, तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पे भी दिया रहेगा वो 25। तो उसके बाद पॉलिटिकल साइंस होगा, उसके बाद नेक्स्ट पेपर होगा, ठीक है। ये रहा, हमको समझना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपका एक पेपर एक दिन में ही होगा, ठीक है। जो FY BA, SY BA का भी सेम ऐसे ही करना है। अब इसमें क्या होगा कि और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए, जब आपका हॉल टिकट आएगा 3 दिन 4 दिन पहले, आपका जब आप लॉगिन करोगे, ठीक है, आपका जो डैशबोर्ड है उसमें लॉगिन करोगे, अगर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड याद नहीं है तो मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, सर्च कर लेना हाउ टू रीसेट आइडल पासवर्ड, यू विल गेट वीडियो। जब आप लॉगिन करोगे, ठीक है, वहाँ पे भी प्रॉपर लिंक से जाना आप। जैसे अगर आप फर्स्ट हाफ का है तो आपको जो है वो लिंक, प्रॉपर लिंक से जाना, जनवरी में मत लॉगिन करने का कोशिश करना, ठीक है। जैसे मैं एक आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आइडल का, ओके, ये जो है जैसे अभी ये डिजिटल लॉगिन का ये मेन पेज है, ठीक है, ओपन हो रहा है। तो देखिए ये वाले सेशन में नहीं जाना, आप ये वाले में जाना, एकेडमिक ईयर 2021, ठीक है। ये फर्स्ट आपका, यहाँ पे भी देख सकते हैं स्टूडेंट लॉगिन एग्जामिनेशन, लेकिन 2020 का है तो अपने लिए काम का नहीं है, ये मेन काम का है, ठीक है। तो इसमें आप लॉगिन करना है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें मत जाना क्योंकि ये स्टाफ लॉगिन है,
है ना। तो काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं वो अलग लिंक से जाते हैं और फिर उनका लॉगिन नहीं होता है, फिर परेशान होते हैं। तो इसमें लॉगिन करके जाना, ठीक है, ये सभी के लिए। ओके, तो आई एम श्योर कि जो बीए के स्टूडेंट है उनका जो ये सब्जेक्ट का डाउट था टाइम टेबल का, वो सॉल्व हो गया रहेगा क्वेरी, ठीक है, कि किस तरीके से जो है आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। वैसे भी आपका हॉल टिकट आ जाएगा, तो उसमें सारे डेट के साथ सब्जेक्ट कोड के साथ मेंशन किया रहेगा, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, जब आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे तो वहाँ पे जो है एक दिन के अंदर एक ही सब्जेक्ट, जैसे आपका जिस दिन कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश पेपर है तो उस दिन वो सामने जो दिखाएगा आपको वो ये एक ही पेपर दिखाएगा, एक साथ ऐसे 7 पेपर नहीं आएंगे, राइट। जिस दिन जो पेपर रहेगा उस दिन जो है टाइम से पहले 15 मिनट पहले जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम पे अपडेट कर दिया जाएगा। ये प्रीवियस ईयर जो बच्चे स्टूडेंट दे रहे थे, मैंने देखा था उस टाइप का, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये FY BCom का टाइम टेबल आप देख सकते हो, ठीक है। अगर इसका PDF चाहिए तो मैं अपने वेबसाइट पे ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए 20th से स्टार्ट है, पहला बिजनेस कम्युनिकेशन है। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने की चीज़ है कि जो आपका जो FC का 25 मार्क का जो होगा पेपर, वो अलग से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। तो 2 बार जो है फाउंडेशन कोर्स का होगा, एक इंटरनल टेस्ट 25 मार्क का होगा, बाकी 75 मार्क का जो है अलग से होगा। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कौन सी यूनिट से आएगा, ठीक है, ये चीज़ मैंने बहुत पहले अपडेट कर दिया गया था। बाकी यहाँ पे देखिए फाउंडेशन कोर्स 75 मार्क का रहेगा, 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 40, इंटायर सिलेबस सेम 1, लाइक आपको 30 क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 40 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन पहले रहेंगे, बाद में 40 क्वेश्चन, तो टोटल कुल मिला के हो गए 50 क्वेश्चन, राइट। तो अब यहाँ पे आपको टाइम टेबल समझ में आ गया, ठीक है, हमने टाइम टेबल डिस्कस कर लिया। अब पासिंग मार्क्स एंड क्राइटेरिया के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, कोई भी, चाहे बिजनेस कम्युनिकेशन, चलो फाउंडेशन कोर्स सबके लिए कॉमन होता है, उसका हम डिस्कस करते हैं। ऐसा मानिए कि फाउंडेशन कोर्स का जो है इंटरनल का जो रहेगा ये कितने मार्क का रहेगा, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 10 करेक्ट करने हैं, ठीक है, कंपलसरी रहेगा इसमें उतना, 30 मिनट्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। फिर बाकी 75 मार्क का, टोटल कितना हो गया, 100 मार्क का हो गया। तो 100 मार्क्स में से यूनिवर्सिटी का जो पासिंग क्राइटेरिया रहता है वो 35 का रहता है, ठीक है। अभी ऑनलाइन हो रहा है तो आप ऐसे समझ के रखिए कि अपने को जो है 40 मार्क्स लाना है। तो 40 मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 20 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। सो यू हैव टू एटलीस्ट ट्राई करना पड़ेगा आपको 18 से 20 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो आउट ऑफ 50, तो ईजिली जो है आप पास हो जाओगे, है ना। ये पासिंग क्राइटेरिया बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम 25 मार्क का था तो उसमें से 10 क्वेश्चन करेक्ट होता था, 12 क्वेश्चन मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट को देखा तो उसमें पास हो जाते, ठीक है। मतलब आपको टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, उस 50 क्वेश्चन में से आपको पहला प्रायोरिटी क्या करना है, 20 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन आपका करेक्ट हो। और वो करेक्ट कैसा होगा वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कैसे, उसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पासिंग क्राइटेरिया मार्क्स ये सबके लिए, जैसे आप TY BCom 100 मार्क का है तो 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 में से आपको 40 मिनिमम अटेम्प्ट करने हैं ऑनलाइन में। जैसे आपके सामने 50 क्वेश्चन रहेगा तो 50 क्वेश्चन 50 आपको अटेम्प्ट करना, भले वो रॉन्ग रहेगा बट आपको 40 एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 50। बट हम ज़्यादा होशियार है तो हम क्या करेंगे कि जैसा मैं आपको बताया कि सबसे पहले जैसे लॉगिन करने का, ठीक है, जैसे आप सिस्टम पे लॉगिन करोगे, आपका यूज़र ID पासवर्ड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यूज़र ID पासवर्ड जो रहेगा वो मॉक टेस्ट के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो टाइम टेबल का हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। मार्क्स एंड पासिंग क्राइटेरिया का हमने डिस्कस कर लिया कि अगर 100 मार्क का है तो 50 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा, और पासिंग जैसे अगर हम मानते हैं 100 में से 35 है तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे 40 है, ताकि हमारा जो है एटलीस्ट ज़्यादा, उससे ज़्यादा ही आए, कम ना आए। तो फिर उसके बाद 20 में से रहेगा तो 20 अगर क्वेश्चन करेक्ट होते हैं तो उसमें अल्टीमेटली आपके 40 मार्क्स हो जाएंगे, है ना। तो आप इजीली पास हो सकते हो। मॉक टेस्ट जो है ये 16 अप्रैल सुबह 9 बजे से लेके 19 अप्रैल रात को 12 बजे तक जो है आप दे सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है आप 16 अप्रैल को जैसे आप बिजी हो, 17 अप्रैल को आप बिजी हो, 18 अप्रैल को बिजी हो, तो आप 19 अप्रैल को जो है जाके एग्जाम दे सकते हो मॉक टेस्ट का। अभी मॉक टेस्ट का मार्क्स से आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये मॉक टेस्ट क्यों कराया जाता है, ये मॉक इसलिए कराया जाता है क्योंकि जब मॉक टेस्ट के लिए आप मोबाइल पे आपके ईमेल आईडी पे जो लिंक और जो यूज़र आईडी पासवर्ड रिसीव करोगे, वही सेम यूज़र आईडी पासवर्ड क्या किया जाएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का जो है यूज़ किया जाएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट ने गलती ये किया था, जैसे उसको लगा मॉक टेस्ट का जो है यूज़र आईडी जो आया है वो दे दिया उसने, नेक्स्ट डे पेपर भी उसने दे दिया, तो उसने नेक्स्ट टाइम सोचा कि अभी जब दूसरा, जैसे एक सब्जेक्ट के लिए दे दिया, अभी दूसरे सब्जेक्ट के लिए सोच रहा था दूसरा यूज़र आईडी पासवर्ड आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं।
कि सेम यूज़र आईडी पासवर्ड क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा आपके सारे सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन के लिए। तो उसका एक पेपर क्या हो गया, मिस हो गया। तो यहाँ पे सेम यूज़र आईडी जो आपको रिसीव होगा वही सारे पेपर्स के लिए यूज़ करना होगा। ये प्रीवियस ईयर का देख के मैं बता रहा हूँ, इस साल भी आई एम श्योर वही होगा, क्योंकि जो एकलव्य ऐप है तो उसका मुंबई यूनिवर्सिटी से उसी का टैप है ऑलमोस्ट। तो उसमें एक ही यूज़र आईडी पासवर्ड आएगा, वो मॉक टेस्ट को लॉगिन करना है। अब ये मॉक टेस्ट जब आप लॉगिन करोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि सिस्टम किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। तो आप ऐसे चेकलिस्ट बना लेना, पॉइंट देख लेना कि कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं, सेव नेक्स्ट कैसे करते हैं, अटेम्प्ट का सारी चीज़ें सिस्टम पे आप समझो, आप फैमिलियर हो जाओगे। जैसे आपको मोबाइल से देना है तो मोबाइल से मॉक टेस्ट दे दीजिएगा, लैपटॉप से देना है तो लैपटॉप पे दे दीजिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और फिर जब आपका मेन सब्जेक्ट का पेपर रहे तो आपको कोई किसी तरीके का जो है क्वेरीज डाउट ना रहे कि अरे ये अटेम्प्ट किया या नहीं हुआ, बिकॉज जैसा मॉक टेस्ट होगा सेम टू सेम जो है वो आपके पेपर्स भी उसी तरीके से आएंगे एमसीक्यूज। तो इसके लिए मॉक टेस्ट कंपलसरी किया गया है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करते हो तो फिर भाई आपका नुकसान है, क्योंकि फाइनल पेपर में आप कुछ भी गलत कर सकते हो, राइट। तो सिस्टम पे अपडेट होने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि हाँ स्टूडेंट रजिस्टर है, तो उसके लिए जो है आपको मॉक टेस्ट देना है और आपको सिस्टम से फैमिलियर हो जाओगे। इसके लिए मॉक टेस्ट लिया जाता है और यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो सारे पेपर्स के लिए सेम यूज होगा, ठीक है। स्लॉट भी मेंशन किया जाएगा, इतने टाइम से इतने टाइम का है। अब देखिए जैसे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है, तो जब भी आप फ्री हो, जैसे आप जॉब करते हो तो 1 घंटा आपको लंच के लिए फ्री मिला, तो उस बीच में जो है आप लॉग इन करके एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि एक ऐसे प्लेस पे देना है जहाँ पे जो है किसी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। इस तरीके से जो आपको एग्जाम देना है, यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, ठीक है। कोई भी 1 आवर्स जो है, कोई भी इस बीच में स्लॉट में 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे के बीच में कोई भी एक स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपको एग्ज़ाम दे रहे हो और फिर उसके बाद जैसे सीए का एग्ज़ाम दे रहे हो और दोनों क्लैश हो रहा है सेम डे को, तो आपका टाइमिंग डिफरेंट रहेगा, तो उस टाइम में थोड़ा सा निकाल के आप एग्ज़ाम दे सकते हो। बट मुंबई यूनिवर्सिटी हो सकता है कि जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए जो है एक अलग से लिस्ट निकाले उन बच्चों के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा किया गया था। तो हमने टाइम टेबल, मॉक टेस्ट के बारे में, पासिंग क्राइटेरिया, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। अब किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, देखो सिंपली प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो है गूगल का यूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, गूगल सर्च करता हूँ मैं यहाँ पे गूगल पे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये आपका सब्जेक्ट्स है तो ये सब्जेक्ट फाउंडेशन कोर्स का सब्जेक्ट्स है, ठीक है। अब इसमें सिलेबस कौन से हैं, वो सिलेबस के जितने भी एमसीक्यूज़ है वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस विथ आंसर्स, ओके, FY BCom, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे कुछ जो है वेबसाइट आ गए, ठीक है। जैसे वेबसाइट आ गई, यहाँ पे जो है आप जितने भी जो भी जैसे बाइजू आ गया, एक्सप्रेस आ गया, तो ये सारे जो वेबसाइट हैं यहाँ पे आपको जाके क्या करना है, क्लिक करना, ठीक है। हालांकि ये मैंने बहुत सारे बनाए भी थे पहले वीडियोस, तो ये ओल्ड वीडियोस है, कुछ नए वीडियोस भी मैंने बनाए हैं। जैसे आप मेरे वेबसाइट पे अगर जाओगे तो यहाँ पे मैंने MCQs डाल के रखा है। तो सिंपली क्या करना है आपको, जैसे आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस, वो चैप्टर का क्या कीजिए आप, उसमें MCQs ऑन डिस्पैरिटी, जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ MCQ ऑन डिस्पैरिटी, MCQs ऑन डिस्पैरिटी, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आ जाएंगे। तो उसमें आप जो, जैसे आप इस पे एक है उस पर क्लिक करके जो है आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारे MCQs हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। इस तरीके से कुछ 1-2 क्वेश्चन हो सकता है इसमें से आ जाए, राइट। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है कि जितना हो सके मैक्सिमम आप ट्राई करो, जितना भी हो सके मैक्सिमम आप ट्राई करो कि ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करने के लिए MCQs। और दूसरा, अगर आप जो है कुछ भी थोड़ा अच्छे से ठोस में लाइक आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप कंसेप्ट याद करके रखो, जैसे इकोनॉमिक के कंसेप्ट या पॉलिटिकल साइंस या बिजनेस कम्युनिकेशन या FC या मैथ, जो भी है आप फॉर्मूलेज मैथ के सॉल्व करके रखो। तो इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो MCQs पूछेगा तो आप इजीली क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो, राइट। उस तरीके से कर सकते हो। बाकी टिप्स एंड ट्रिक के बाद जैसे कुछ ऐप है, जैसे गूगल लेंस का आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप फोटो लेके सर्च करोगे तो उसमें दिखा देगा, ठीक है। गूगल लेंस आप जब यूज़ करोगे, फोटो लिया आपने, सर्च किया, तो उसका आंसर आपको डायरेक्टली अगर गूगल पे रहेगा वो पर्टिकुलर क्वेश्चन तो मिल जाएगा डायरेक्टली आंसर। एक ब्रेनली ऐप करके है, जैसे अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे देखिए ब्रेनली आगे। अब इसमें ये जो ब्रेनली है इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं कि ये देखो ये लोगो है, तो ब्रेनली इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप टाइप करो और डायरेक्टली इसके आंसर आपको मिल सकते हैं। तो ये गूगल लेंस, ब्रेनली, अब देखो ये इतने यूजफुल नहीं है, बट इतना समझ सकते हो कि जैसे 50 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन के आंसर
कुछ ऐसे होंगे क्वेश्चन जो जिसके आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ऐसे होते हैं। बाकी गूगल लेंस में यूज़ करोगे वो भी बेटर है। सबसे ज़्यादा मेन आप करो कि जैसे सर्च करना होता है पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन का, तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन टाइप करने का, सर्च करने का, ठीक है। जैसे कोई भी क्वेश्चन हो गया आप टाइप कीजिए, सर्च कीजिए। जैसे अगर मेरे वेबसाइट पे चलते हैं हम, यहाँ पे जो है होम पेज पे जाते हैं, MCQs जैसे अगर मैं बताऊँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ FY BCom का बिजनेस कम्युनिकेशन, नहीं FY BCom FC का लेता हूँ ताकि आपको जो है ज़्यादा समझ में आए, व्यू ऑल, ताकि आपको जो है समझ में आए कि किस तरीके से बेसिकली आपको जो है तैयारी करके रखना है, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स का, चलो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स मैथ फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन है, ठीक है, हालांकि इसमें कॉपी नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ये क्वेश्चन मुझे सर्च करना है तो इसको मैं पूरा कॉपी करके जो है यहाँ पे गूगल पे सर्च करूँगा, ठीक है। FC जो भी क्वेश्चन रहेगा मैंने पर्टिकुलर सर्च किया, ठीक है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे फाउंडेशन कोर्स, अभी जैसे सर्च किया, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स 1, ठीक है, MCQs विद आंसर्स। जैसा आप सर्च करोगे तो बेसिकली जो है यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस या जो भी आपको उस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जो क्वेश्चन सर्च करते हो वो क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिख जाएगा, ठीक है। अगर नहीं दिखा क्वेश्चन, जैसे मानते हैं आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सर्च किया, आपने नहीं समझ में आया, ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन दिया उस ऑप्शन को लेके आप सर्च कर सकते हो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको सर्च में गूगल फाइंड आउट करने आता है तो समझिए कि आपको 50% 70% तो आपका जो है आंसर तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो आपको सबसे मेन चीज़ है कि आपको समझना है कि कहाँ पे MCQs कितने मिल सकते हैं, क्योंकि आप 1000, चलो मैं आपको 1000 MCQs दे दिया, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं कि आप 1000 MCQs में से आपको जो है पर्टिकुलर वही क्वेश्चन आएगा, चाहे FY BCom के SY BCom या TY जितने भी कोर्सेज हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर जो है उसी में से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपके स्किल के ऊपर, कैसे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ प्रिपरेशन करने के तरीके थे। टिप्स एंड ट्रिक में मैंने बताया, जैसे कुछ ऐप यूज़ कर सकते हो, गूगल लेंस, ब्रेनली का ऐप ऐसे यूज़ कर सकते हो। बाकी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो ठीक है, तो आप एग्ज़ाम देते समय आप क्या कर सकते हो, जैसे मोबाइल को बाजू में रख के जो है, बाजू में लैपटॉप आप रख लीजिए, मोबाइल यूज़ कीजिए, मोबाइल पे आप एग्ज़ाम दीजिए और लैपटॉप का आप यूज़ कर सकते हो आंसर सर्च करने के लिए। उस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट कर रहे थे। बाकी जैसे इसमें कैसा रहता है कि आप जब भी दोगे एग्जामिनेशन, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन ऑनलाइन का है, तो यहाँ पे बहुत सारे गाइडेंस दिया है। इसका भी PDF मैं मेरे वेबसाइट पे मैं डाल दूंगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके डाउनलोड करके। ये एकलव्य ऐप का पूरा ये है सिस्टम है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जब ऐप ओपन करोगे तो आपको किस तरीके से, देखो यूज़र ID पासवर्ड आपको जो है यहाँ पे, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, देखो ऐसे लिंक आएगा, एग्ज़ाम लिंक, आपको यहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे पासवर्ड रहेगा और यूज़र ID रहेगा, ठीक है। इसको ओपन करके क्लिक करके क्रोम ब्राउज़र का आपको यूज़ करना है, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र सबसे बेस्ट है। फिर आपको ऐसे आएगा, यहाँ पे यूज़र ID डालना, पासवर्ड, लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने एक नया सिस्टम अपडेट, ये अलाउ करना है, ठीक है। अगर आप कैमरे के लिए करते हो तो अलाउ करना पड़ेगा आपको, ठीक है, अगर डिसअलाउ करोगे नहीं होगा। फिर जैसे लॉगिन होगा उसके बाद ऐसे दिखेगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आज के दिन जो है मॉक टेस्ट है, तो यहाँ पर सिर्फ मॉक टेस्ट का दिखेगा। नेक्स्ट डे आपका बिजनेस कम्युनिकेशन है तो नेक्स्ट डे यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन का दिखेगा। एक चीज़ और, एक बार आपने अटेम्प्ट कर लिया तो दोबारा वो फ्रीज हो जाएगा, दोबारा नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे, फिर उसके बाद थर्ड डे क्या रहेगा, जैसे जैसे होता रहेगा यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन होगा, दिखेगा आपको कंप्लीटेड, नहीं रहेगा तो यहाँ पे लिखा है एक्सपायर। फिर थर्ड जो है, जैसे फाउंडेशन कोर्स है तो फाउंडेशन कोर्स पेपर का उस टाइम पे 15 मिनट पहले आपको सिस्टम पे ऐसे अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसा ऑप्शन आएगा कन्फर्म करना है, आई एग्री पे क्लिक करके, और फिर क्या होगा आपके सामने जो है ये इंस्ट्रक्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है और फिर आई एम रेडी टू बिगिन। जैसा ये करोगे आई एम रेडी टू बिगिन, यहाँ पे जो है अगर जैसे आप कुछ दूसरे ऐप यूज़ करते हो तो यहाँ पे ऐसे वार्निंग होगा, वार्निंग देता है बेसिकली, ये वार्निंग हुआ। बाकी जैसे सिस्टम पे यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन के बॉक्स ऐसे यहाँ पे दिखेंगे, 1 2 3 4 5 टिल 50 तक का ऐसे पूरा बॉक्स दिखेगा लेफ्ट साइड, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर इमेज का यूज़ करना रहेगा तो इमेज का भी यूज़ करेगा। इसके ऊपर आप क्लिक करके भी देख सकते हो बड़ा करके, जैसे इमेज अगर बड़ा है तो शॉर्ट में दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो बड़ा इमेज दिखेगा।
और फिर यहाँ पे जो है ऐसे टिक करना है। जब यहाँ पे जैसे आप 50 है तो 50 पे आपने क्लिक किया और फिर सेव नेक्स्ट करना है। अगर आप सिर्फ जो है रिव्यू पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, उससे आपका जो है नुकसान हो जाएगा, तो इस पर रिव्यू नहीं करना है। अगर आपको श्योर है तो सेव नेक्स्ट करो, तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अटेम्प्टेड हो जाएगा। एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे ये इमेज ओपन हुआ तो देखो इमेज बड़ा दिख रहा है, राइट। कभी भी ये चीज़ याद रखना, जैसे 50 क्वेश्चन सबसे पहले आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन रहेंगे, तो विदिन 5 मिनट्स में आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन के आंसर रेंडमली, विदाउट रीडिंग क्वेश्चन और ऑप्शंस, रेंडमली सारे 50 क्वेश्चन के जो है सबके क्वेश्चन के आंसर रेंडमली आप क्लिक कर दो, ठीक है, टिक कर दो। तो इससे क्या होगा, एक चीज़ कि आपका इतना रहेगा कि अगर आपका टाइम खत्म हो रहा है तो भी आपको अश्योर रहेगा, चलो अच्छा मैंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें से अगर 1-2 तुक्का लग गया तो इसी भी आपका करेक्ट होगा। उसके बाद जो 55 मिनट्स है वो 55 मिनट्स आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे 50 पे सब पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे आने का, फिर वहाँ पे देखने का कि क्या ये सही है क्या, क्वेश्चन रीड करने का, फिर कंफर्म करने का। तो इससे क्या होगा कि अगर आप 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, सबसे फर्स्ट बेनिफिट, दूसरा एक एक करके आप रिव्यू करोगे तो इससे क्या होगा कि आपका 20 क्वेश्चन इजीली करेक्ट हो सकता है, राइट। बाकी अगर 30 क्वेश्चन ऐसे आपने तुक्का लगा के किया, ABCD रेंडमली जो भी, उसमें से 5 भी सही हुआ तो भी आपका 25 क्वेश्चन ऐसे करेक्ट हो जाएगा, ओके। और एक चीज़, जैसे एक क्वेश्चन आप फर्स्ट क्वेश्चन देखे, टफ लग रहा है, एक बार में आंसर नहीं मिल रहा है, आपने सर्च किया जो भी किया, अपना यूज़ किया ट्रिक, नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने का, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने का, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करने का। तो उससे क्या होगा, कुछ क्वेश्चन इतने आसान होते हैं जिसके आंसर इजीली आपको मिल जाएंगे, जिसको आपको पता भी रहेगा। तो ये ट्रिक आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो आई एम श्योर कि मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो है डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, यहाँ पे मैंने PDF भी दिखा दिया है, एक बार मैं वापस ओपन करता हूँ। देखिए, पासिंग क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लिया, हाउ टू प्रिपेयर इसके ऊपर मैंने बताया, और ओल्ड वीडियोस भी हैं वो भी आप देख सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक के बारे में मैंने बताया, मेनली आपको सर्च करने आना चाहिए। आप प्लेगरिज्म का भी चेक कर सकते हो, ठीक है, जैसे क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, फिर उसको प्लेगरिज्म चेक करना कैसे आप देख लेना। नेट आप सर्च करोगे गूगल पे हाउ टू चेक प्लेगरिज्म, वहाँ से आपको मिल जाएगा अगर क्वेश्चन नेट से उठाया रहेगा। यूज़र ID पासवर्ड के बारे में मैंने डिस्कस किया, मॉक टेस्ट कंपलसरी है, ये सिस्टम को अपडेट, इसके बारे में डिस्कस किया। ब्राउज़र अगर आप मोबाइल से दे रहे हो तो मोबाइल भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, PC लैपटॉप जो भी आप यूज़ करना कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से मोबाइल एंड लैपटॉप सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई फटाफट कनेक्ट हो जाता है अगर नेट जाता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी होता है। PC में क्या होता है, आपको कैमरा वो सब लगाना पड़ता है तो वो डिफिकल्टी रहेगा, तो बेटर आप मोबाइल यूज़ कीजिए। अगर मोबाइल नहीं हो, लाइक लैपटॉप है, तो आप लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कीजिए। टाइम टेबल का हमने डिस्कस कर लिया। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर कोई पार्ट मैंने मिस आउट किया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लाइव आता हूँ, तो अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो हम वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड।